ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। की लड़ाई में यहूदी इस समय है, और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि राम को भी अपना हथियार उठाना पड़ा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अगर सीता को रावण उठा ले गया, राम युद्ध न करते और कहते अरे जाने तो सीता जी से तो और बहुत सी रानियां मिल जाएंगी, क्यों लड़ना है एक औरत के लिए, तो राम की क्या इज्जत रह जाती? मिल तो जाती ही। राम राजा के लड़के थे, घर लौट जाते, कहते पापा वो सीता को रावण चुरा ले गया, दूसरा ला दो। तो धन दौलत था, राज था ही, क्या मिल जाती कि नहीं? लेकिन राम की क्या इज्जत रह जाती? लेकिन राम तो इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उस समय विचार ही नहीं आ रहा कि मेरा क्या इज्जत रह जाएगी ऐसा करूंगा। तो ये विचार आ गया कि सीता जो मेरी एक इज्जत है, मेरी मान सम्मान है, मेरी जो शक्ति है, जिससे मेरा और मेरे खानदान का मान सम्मान जुड़ा है, उसको रावण उठा ले गया। तो यदि मैं सीता को वापस नहीं लाता हूँ तो कुल रघुकुल, रामचंद्र जी किस कुल से थे? रघुकुल। तो रघुकुल रीत चला जग जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। माने इतना बड़ा उस खानदान का नाम था कि जो कह दिया उसको पूरा किया। तब तो ये यार हो जाए कि इसकी बीबी को उठा ले गया, इसका खानदान की बहू को उठा ले गया रावण, ये साले डर के मारे बैठ गए, तो पूरी नाम डूब जाएगी कि नहीं? तो इसलिए लड़ना पड़ा। लोग कहते हैं सुनो कहानी में, ये भी तो कहानी है, इजराइलियों की कहानी, अस्तित्व की लड़ाई। अंग्रेजों की कहानी बंदरबांट की लड़ाई, कैसा बंदरबांट किया, झगड़ा लगा के छोड़ दिया। और तीसरी, अब लड़ाई में क्या हो रहा है, सब इजराइलियों के घर तो हो गए खंडहर, बम ज़्यादा कहाँ फूट रहे हैं गाजा में। इजराइल ताकतवर देश है, वो सब सोए रहे। तो गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीन है, उनका देश की लंबाई चौड़ाई जानते हो कितना है? बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, इतने ही है, पूरा इतने देश ही है कि नहीं? अशेष मान लो कि उत्तर प्रदेश इजराइल है। तो जब का ताकतवर से लड़ने की क्षमता ना हो तो थोड़ा मेल मिलाप करके रहो, कोई बुराई है? खरगोश या सियार मांसाहारी हैं, सियार तो मांसाहारी है, जंगली कुत्ता भी होता है। लेकिन अगर वो शेर से लड़ने की ताकत नहीं है तो लोमड़ी की तरह चालाक हो जाओ, शेर से दोस्ती बना के रखो, कौन काम आएगा। लेकिन बेवकूफ़ क्या करेंगे, उछल कूद मचा देंगे, और शेर जाग जाएगा तो उठा के टंगरी टंगरी घुमा के चारों चित फेंकेगा, 4 कोस दूर जाके गिरोगे, चिथड़े पिथड़े उड़ जाएंगे, प्राण पकड़ उड़ गए। तो जब इजराइल सोया हुआ था तो इनके ऊपर 5,000 रॉकेट दाग दिए गाजा वालों ने, हमास जिसको बोलते हैं, फिलिस्तीन। अरे क्षमता नहीं तो क्यों उखर उखर। और अगले दिन सुबह उठा, व्यवस्थित किया, कुछ लोग मारे गए 1,500 उसके इजराइल के। और 18 दिन पहले, तब से लेके इतनी बमबारी किया गाजा में, फिलिस्तीन में, कि सब मकान जैसे हो गए कि खंडहरों के नीचे ज़मीन पर दब गए, हजारों लोग मारे गए। और तब कह रहे हो कि हम लड़ेंगे। हमास के आतंकवादी एक तरह से हैं। जो शेर होगा वो सामने ललकारेगा ना लड़ने के लिए, कि इजरायली सोए तो हजारों रॉकेट दाग दे रहे हो। इसके बाद नीचे ज़मीन के बंकर बनाए हो जिसे चूहा घुसते हैं, उसमें जाके छिपे पड़े होगा, यहाँ आएंगे तब मारेंगे। तो अब कहें कि यहाँ पर आ गया मंगल भवन अमंगलहारी का मानना है कि प्रशांत सिंह जी उर्फ श्री सिंटू जी कम चालाक है, सुधर कर प्रशांत रमन बनने के लिए मंगल भवन अमंगलहारी सलाह लेने की ज़रूरत है। यहाँ प्रशांत जी सिंटू जी कौन है? गाजा पट्टी के मुसलमान हैं कि नहीं है?
चिंटू टिंटू बन गए हैं जब इजराइल मारे जा रहा है तो। पूरा घर थर तहस नहस कर दिया, अस्पतालों में बम गिरा के अस्पताल ख़त्म कर दिया, बिजली नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं। और अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह कहा था कि तुम जो है बारूद चला दो, अल्लाह ने कहा था 5,000 रॉकेट फेंक दो, शांति से तुम भी रह रहे थे, शांति से हो रहा था, समय कट रहा था। अब उसको मौका मिला, पीटे जा रहा है तो चिल्लाए जा रहे हो अल्लाह बचाओ। अरे अल्लाह का तुम्हें बुद्धि नहीं दिया था? क्यों शेर को जगा रहे हो? मिलजुल के रहते शेर से, तुम भी जीते वो भी जीता। तो सुनो कहानी, यही कहानी की रीत है। तो वजूद की लड़ाई किसकी है? इजराइलियों के लिए। तुम कहोगे इजराइल को हम समाप्त कर देंगे, पौवा भर का दम नहीं है। एक कुंटल उठाने का साहस दिखा रहे, उठेगा? पौवा भर दम नहीं गाजा के पास है। इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अरे क्यों लड़ रहे हो? दोस्ती बना के रहते। और सुनते हैं कि इजराइल मदद भी करता था। तो कल्चर का है, कल्चर का है। यहाँ पर सुनो कहानी में, ना कोई राजा ना कोई रानी, मर गए दोनों, ख़त्म कहानी। ये सारे संसार में आँख उठा के देखो ऊपर से नीचे तक, पूरे समय से लेके अब तक, चाहे राजा रहा हो चाहे रानी रही हो, चाहे कोई भी शरीर वाला हो, कितना वो बड़ा मुकुट धारण किया हुआ हो, कितना बड़ा पोशाक महंगी महंगी पकड़ा हो, यहाँ तक कि राजसी पोशाक पहना हो या लंगोटा पहन करके जीवन बिता दिया हो, साधु बन गया हो, ना कोई राजा ना कोई रानी, सब तो मर गए, ख़त्म कहानी। सब तो मर गए कि नहीं मर गए? यही कहानी है। सुनो कहानी, सब तो मर गए, ख़त्म कहानी के पहले ही बताएं, मर जाने से कहानी ख़त्म नहीं होती है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये जो लिखा है तो ठीक लिखा है, लेकिन मंगल भवन क्या कहता है? ना कोई राजा ना कोई रानी, सब कोई मर गए, ख़त्म कहानी। मंगल भवन कहता है मरने के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। नहीं हो तो करौली शंकर महादेव हमारे गुरुदेव का वीडियो देखिए, पता चल जाएगा असली कहानी कब शुरू होती है। तो राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि सीता को लाना था। जो ये प्रवचन देते हैं वो बहुत सही नहीं देते हैं। राम सीता के लिए रावण से युद्ध नहीं किए थे, किए थे? राम ने युद्ध किया था अपने खानदान की इज्जत के लिए। सीता को यह बात पता लगी तो उनको दुख भी हुआ कि राम ने रावण से युद्ध किया है सीता, तो मैं इसलिए नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए किया कि रघुकुल की इज्जत समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये कहानी शुरू हुई थी। ना कोई राजा ना कोई रानी, सब तो मर गए, ख़त्म कहानी। मंगल भवन कहता है साक्ष्य प्रमाण के साथ कि करौली शंकर के चिकित्सा के वीडियो देखे, सब कोई मर गए, ख़त्म कहानी नहीं। अब तो मरने के बाद कहानी असली शुरू होती है। तो सावधान, जो असली कहानी शुरू होती है उसको वीडियोज देखते रहें, पता चलेगा असली कहानी क्या है। और रामचंद्र जी के गुरुदेव का क्या नाम था? कोई बताएगा? रामचंद्र जी के गुरुदेव का नाम था, उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। दशरथ खानदान के रघुकुल के कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। अच्छे गुरु थे, अच्छे संत थे, पहुँचे हुए फकीर थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, ज्ञान विज्ञान को जानने वाले थे। और विश्वामित्र उनको मांग के ले गए थे राम और लक्ष्मण को। क्यों? कोई बताएगा?
विश्वामित्र उस समय का जमाना था जब यज्ञ करते थे, जैसे यज्ञ करता है करौली शंकर महादेव, तो राक्षस आकर के उसमें हड्डी मांस डाल देते थे, खून डाल देते थे। क्यों? क्योंकि यज्ञ करेंगे तो देवताओं को ऊर्जा मिलेगी, देवताओं को शक्ति मिलेगी, और ये राक्षस समझते हैं देवता हमारे खिलाफ हैं, तो इससे जो है जो उस समय के आर्य लोग थे उनको देवताओं का सहयोग मिलता है और ताकतवर होते हैं, हमें समाप्त करते हैं। तो विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को क्यों मांग के ले गए थे? अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षसों से, ठीक है ना। उद्देश्य यहाँ ये था, राक्षसों को मारने के लिए नहीं। भाई राक्षस तक कोई सोया है 10 किलोमीटर दूर पर अपना घर में रह रहा, तो क्यों मारने के राम लक्ष्मण? वो राक्षस से जाओ माराओ। अरे राक्षस है तो क्या हुआ, उसको भी जीने का अधिकार है। ये जगत किसी एक का तो है ही नहीं, ये पृथ्वी सबका है, पेड़ का भी है तो पौधे का भी है, आदमी का है तो जानवरों का भी है, आकाश में उड़ने वाला का तो ज़मीन के अंदर चलने वाले का भी है, पाताल में रहने वाला का है तो जल में भी रहने वाले का पृथ्वी है। पृथ्वी किसकी है? सबकी है। तो राक्षसों की भी पृथ्वी है भाई। तो वाल्मीकि ये नहीं कहते थे कि जाओ 10 किलोमीटर दूर राक्षस सोया उसको मार के आ जाओ। तो जो कोई कहता है कि वाल्मीकि नहीं, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए थे, तो किस लिए ले गए थे? यज्ञ की सुरक्षा के लिए। जो राक्षस यज्ञ भंग करने आएगा उससे तुम लोग निपटना, जिससे हमारा यज्ञ आसानी से हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से जो है सुनो कहानी में, ये राम की कहानी है, और एक नई कहानी इस समय भी शुरू है जो लाइव चल रही है, जो कहीं नहीं दिखा। वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव करौली शंकर महादेव के दरबार में दिखा, जो साइंस आज तक नहीं पकड़ पाया। और जिस ज्ञान की अंधकार की आड़ में ओझा अवघड़ टोना टोटका करने वाले, शूद्र सिद्धि करने वाले, नौटंकी करने वाले गरीब भोली भाली जनता को लूटते थे, डरवाते थे और उनका पैसा खा करके बेइज्जती भी करवा देते थे, उन सबको सही करने के लिए और दुखित, पीड़ित, परेशान हिंदू जनता और अन्य जनता को सहारा देने के लिए, संबल देने के लिए, ठीक करने के लिए, उनको मानसिक ताकत देने के लिए, मुक्ति का मार्ग बताने के लिए और कर्म का रास्ता बताने के लिए साक्षात भोलेनाथ, शिव शंभु, शिव शंकर, अघोरेश्वर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या व अन्य सभी दैवी शक्तियों के साथ करौली शंकर महादेव दरबार हमारे पूज्य गुरुदेव के दरबार में उपस्थित है। और ऐसे ऐसे लाइव, बिना मन मिलावट के, बिना बनावट के, बिना किसी मिक्सअप के, राह कच्चा एकदम सीधा लाइव कार्य करते हुए, इलाज करते हुए, चिकित्सा करते हुए और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली रूप से, मानसिक रूप से उनको ताकत देते हुए, उनकी व्याधियों को, बुराइयों को दूर करते हुए, उनके पिछले जीवन के रोग और उसके कारणों को नष्ट करते हुए एक कहानी चल रही है जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव कानपुर के दरबार में चल रही है। ये भी एक कहानी है, ये भी सुनो कहानी क्या कहती है, दरबार क्या कहता है। हिंदू राष्ट्र आएगा। मंगल भवन क्या कहता है, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में ही नहीं आएगा, हिंदू राष्ट्र सारे संसार में जाएगा। लेकिन हम उस सड़े गले 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700, 800, 900, 1000 साल से गुलाम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। वह हिंदू जो हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। पिछले स्पीच में भी मैंने कहा था कि अगर
गुलामी का वह जाति, वह कौम, वह धर्म के लोग जिनको गुलामी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, किस जाति को, किस धर्म के मानने वालों को दिया जाएगा? आपको पता है सबसे सम्मानित पुरस्कार ऑल वर्ल्ड में क्या है उमा जी? सबसे सम्मानित पुरस्कार क्या है ऑल वर्ल्ड में? नोबेल पुरस्कार। कौन देता है? स्वीडिश गवर्नमेंट। जनरल नॉलेज, स्वीडिश गवर्नमेंट क्यों देती है? वैज्ञानिक नोबेल ने बहुत बड़ा आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में किया था और उसी के नाम पर स्वीडिश गवर्नमेंट नोबेल पुरस्कार देती है। फंड कहाँ से आता है ये भी ध्यान दे लो। जो उस वैज्ञानिक ने अपने जीवन काल में छोड़ा था, उसी फंड को गवर्नमेंट मैनेज करके नोबेल पुरस्कार देती है। और यह पुरस्कार बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही सम्मानित है। कई क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है कि नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन यदि नया पुरस्कार शुरू कर दे, पिछले हजारों साल से कौन सी जाति हजारों वर्षों तक गुलाम रही, कौन सा धर्म हजारों वर्षों तक गुलाम रहा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।